आज हम लोग फिजिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये क्या है बच्चों? बॉक्स है। अब आप इसे ध्यान से देखिए, क्या हुआ? बॉक्स की स्थिति बदल गई। बॉक्स की स्थिति बदल गई। किसी वस्तु की स्थिति बदलने के लिए हम क्या करते हैं? धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं। इस धक्के या खिंचाव को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? आज हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित किया जाता है। जिस दिशा में वस्तु को धक्का दिया जाता है या उसे खींचते हैं, हम उसे बल की दिशा कहते हैं। अब हम बल के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि हमें किसी दरवाजे को खोलना होता है, यदि हम उसको खींचते हैं तो उस दरवाजे को बंद करने के लिए हम उसे धक्का देना पड़ता है। तो यहाँ पे बल हमारा दोनों ही रूपों में प्रयोग में आता है। आप इसी प्रकार अब आप दूसरे चित्र को देखिए। यदि इस बॉक्स को इन दोनों व्यक्तियों को इस दिशा में आगे गतिमान करना है, तो पहला व्यक्ति जो है वो बल किस रूप में यूज करेगा? धक्के के रूप में। हाँ, धक्का देगा। और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? खिंचाव के रूप में। खिंचाव करेगा। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बल यहाँ पे भी दोनों ही रूपों में कार्य करता है। अब हम बल के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जैसा पहले ही मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु को, इस बॉक्स को मैंने धक्का दिया तो वो क्या हो गया? वो गतिमान हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बल के द्वारा हम किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। आप सबने क्रिकेट देखा होगा। क्रिकेट में फील्डर का क्या काम होता है? गेंद को पकड़ना। गेंद को पकड़ता है। जब गेंद उसकी तरफ आती है तो वो उसे पकड़ के उसे स्थिर अवस्था में लाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बल द्वारा हम किसी गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकते हैं। आपने बल्लेबाज को भी देखा होगा। बल्लेबाज क्या करता है? अपने पास आती हुई गेंद को दूसरी दिशा में भेज देता है। अपने पास आती गेंद को बल्ले के द्वारा प्रयोग करके उसे दूसरी दिशा में भेज सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल का प्रयोग कर हम किसी गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। अब आप लोग ये ध्यान से देखिए। अब आपको क्या अंतर दिखाई दिया? दोनों का कागज का आकार छोटा हो गया। कागज का आकार छोटा हो गया। गुड। यानी कि हम ये कह सकते हैं बल द्वारा हम वस्तु के आकार और उसकी आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल, जहाँ दो वस्तुओं के बीच संपर्क होता है वहाँ संपर्क बल कार्य करता है। और असंपर्क बल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ दो वस्तुओं के बीच संपर्क न हो, उसे वहाँ पे जो बल प्रयोग में आता है उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। अब हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे। आप मुझे उस चित्र को देख के बताइए वहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है। पहले चित्र में देखिए, एक ट्रॉली है जिसे एक व्यक्ति धक्का दे रहा है या बल का यहाँ प्रयोग करके उसे गतिमान कर रहा है। तो पहले चित्र में बल किस रूप में प्रयोग हो रहा है? संपर्क बल। या कौन सा बल यहाँ पे प्रयोग हो रहा है? संपर्क बल। संपर्क बल। वेरी गुड। और दूसरे चित्र में कौन सा बल प्रयोग हो रहा है? असंपर्क बल। असंपर्क बल। गुड। तो आज हमने बल के प्रकार, बल के प्रभाव के बारे में पढ़ा। अब आप मुझे बताइए कि बल क्या होता है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय की ओर आरोपित होता है। वेरी गुड। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। बल का कोई एक प्रभाव बताइए। गतिमान वस्तु को स्थिर करता है। गतिमान वस्तु को, बल के द्वारा हम गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकते हैं।
बल कितने प्रकार के होते हैं? 2। गुड। कौन कौन से? संपर्क बल और संपर्क बल। संपर्क बल और असंपर्क बल। वेरी गुड। अब आप लोग अपना गृह कार्य नोट कर लीजिए। बल के प्रभावों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। थैंक यू।